हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक है तो इसके बाद क्या आता है, दो आता है, उसके बाद तीन आता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए ये क्रमागत है, यानी कि एक में अगर हम एक जोड़ते हैं तो दो प्राप्त होता है, दो में एक जोड़ते हैं, दो में एक जोड़ते हैं तो हमें तीन प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इनसे एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। और द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, जहाँ ए बराबर नहीं होता शून्य का। अब द्विघात समीकरण प्राप्त करके हम क्रमागत संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। और सूत्र क्या होता है इसको भी लिख लेते हैं। ये होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी होता है और बटा में 2a। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल, और यहाँ पे मान लेंगे माना माना पहली 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 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। हमने क्या किया, इसको x मान लिया। तब दूसरी क्या हो जाएगी, तब तब दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एक हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि इनको हमें क्या करना है, वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है। तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस x प्लस एक का वर्ग बराबर कितना, 365। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का पूर्ण वर्ग खोलेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2a भी होता है। तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस एक का वर्ग एक प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 365। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x का वर्ग और प्लस 2x प्लस एक और बराबर में क्या हो जाएगा, 365। अब 365 को इधर लाते हैं तो 2x का वर्ग प्लस 2x और इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 364 और बराबर में शून्य। दो भिन्नश लेकर शून्य में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस x और माइनस 182 बराबर आपका शून्य। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो a बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, एक, b बराबर क्या प्राप्त होगा, एक, और c बराबर माइनस 182। अब अगर हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा एक, और फिर प्लस माइनस वर्गमूल में b का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे एक का वर्ग और माइनस 4 गुणे ए सी। तो 4 गुणे एक और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 182 और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे एक। तो इस प्रकार x वर्ग क्या हो जाएगा माइनस एक, और ये हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल में एक का वर्ग एक और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस में गुणा होकर प्लस 4 दूना 8, 8 चौको 32 के दो, हाथ में है कितना 3 और 4 करने 4 3 7, तो 728 और बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार x वर्ग कितना हो जाएगा माइनस एक प्लस माइनस और वर्गमूल में कितना, ये हो जाएगा 729 और बटा में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस एक और प्लस माइनस वर्गमूल में जो 27 का वर्ग होता है वो कितना होता है 729 और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो x वर्ग कितना आ जाएगा माइनस एक और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और बटा में 2। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार धन लेंगे तो यहाँ पे x वर्ग क्या हो जाएगा माइनस एक प्लस कितना 27 और बटा में 2। तो यहाँ से x बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और बटा में 2, काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 13 आ गया। एक x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं, ऋणात्मक लेते हैं तो x बार क्या हो जाएगा माइनस एक और माइनस कितना 27 और बटा में 2। तो x बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 28।
और बटा में 2 काटेंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, -14 आ गया। तो अब एक चीज देखिए, ये क्या है, ऋणात्मक है, तो धनात्मक पूर्णांक हमें चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे पहली धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं पहली धनात्मक धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और दूसरी अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करें, दूसरी धनात्मक पूर्णांक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और प्लस 1 कितना, 14 हो जाएगा। तो ये अपना 13 और 14 क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।